वो सेंट्रल जेल वाला भोजन में तो मांस मछली सब चलता है, उसमें भोजन कैसे बनेगा? तो गुरु महाराज कहते हैं अग्नि देवता सबको पवित्र करता है। ये गुरु महाराज का हुक्म हो गया, तब सेंट्रल जेल का बर्तन लाया। अग्नि देवता सबको पवित्र करता है। उसी प्रकार जैसे अग्नि में देते हैं तो सब कुछ जला करके सुहा कर देता है ना? उसी प्रकार ये परमात्मा एक ऐसी अग्नि है जो उसको प्राप्त करेंगे, उधर उसको प्राप्त कर लिया तो परम स्वाद सभी जो निरंतर अमित तो सुख जावे, अत्यंत तृप्ति दे देगा। फिर दुनिया की कोई चाहत नहीं रह जाएगी। बाबा कबीर इसीलिए तो कहे क्या मांगो कछु फिर न रहाई, देखत नैन चलियो जगदाई। सारा संसार रसातल की ओर चला जा रहा है, इसलिए मैं क्या मांगू परमात्मा से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये सारी चाहना, और आप लोग जानते हैं एक जगह हमने चर्चा की थी, काम क्रोध लोभ। काम आया एक, जिस घर में राजा दशरथ के घर में काम भाव जगा तो राम जी गए। काम ने राम को भेजवा दिया जंगल, और आया क्रोध आएगा, काम आने से राम जी गए, और क्रोध आने से बैरागी रूपी लक्ष्मण चला गया, लक्ष्मण गया। और लोभ जब आएगा तब तो शांति रूपी सीता गई। लोभ आया मन में तो शांति रूपी सीता चली गई, और क्रोध आया मन में तो लक्ष्मण जैसा बैरागी चला गया, और काम आया मन में तो राम चला गया जंगल में। तो ये काम क्रोध लोभ आएगा तो ये तीनों दुनिया से जाने वाले। और जिस दिन कामना राम मिल गए उस दिन सारी कामना आपकी मिट जाएगी। तो वही सूरदास जी महाराज कहते हैं, ये मन वाणी को आगम अगोचर सो जाने जो पावे। ये मन वाणी को आगम और अगोचर, मन कुछ नहीं कह सकता, वाणी भी वहां तक नहीं पहुंच सकती, उस विषय में चर्चा नहीं कर सकते। और इसी को योग वासिष्ठ में ये गुरु वशिष्ठ का उपदेश भगवान श्री राम को जिस समय ब्रह्म तत्व को जानने की इच्छा जाहिर किए थे तो उन्होंने यही कहा, चुप हो गए, कुछ बोले ही नहीं। बहुत देर तक बैठे रहे तो प्रभु श्री राम पूछते हैं, गुरुदेव कुछ बोले नहीं? तो बोले जो चीज जानना चाहते हो वो वाणी का विषय ही नहीं है, चुप रहना ही विषय है, वो वाणी का विषय नहीं है। तो इसलिए आवश्यकता ही सारी चीजों को बहुत गहराई से समझने की बात है, और बहुत सुनिए, और सुन करके थोड़ा ही गुनिए, मन अपने जीवन में उतारिए, इससे हमारा आपका भला होगा। कहने सुनने के लिए बहुत सारी बातें, किस्सा कहानी बहुत बातें हैं, लेकिन जानते हैं हम यहाँ से चर्चा कर देंगे, चले जाओ केदारनाथ बद्रीनाथ, खूब चर्चा करें, किताब में पढ़ लेंगे, लेकिन जो पहुंचेंगे केदारनाथ और बद्रीनाथ असली जानकारी तो उन्हीं को मिलेगी। इसलिए चलना है, चलने के लिए साधु पुरुषों की संगति हमें चाहिए। तो बाबा साहिब स्वामी जी महाराज इसी के लिए कहते हैं, सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा, जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। इस छत्र छाया में चलिए, साधु पुरुषों की संगति में चल करके, और इसी के लिए सबसे पहले बुद्धि योग कीजिए। जैसे लोगों के पास जाते हैं बुद्धि उसी प्रकार की होती है। देखते हैं बहुत सत्संगी लोग हैं, हम लोग जय गुरु महाराज बोलने में खराब लगता था, छींकते थे ना, तो मां कहते थे बेटा सदगुरु महाराज बोलो, तो बात नहीं समझते थे। अब बात समझ में आई, अगर छींक भी है तो जय गुरु महाराज, कहीं चले जा रहे कहीं दुर्घटना हो गई तो जय गुरु महाराज। और बार बार ये बोलने से सदगुरु सदगुरु नीति ही पुकार, चीजत पाप समुद्र, सारे पाप छींचते रहते, बुद्धि पवित्र होती जाती है। बार बार साधु संतों की संगति में जाएंगे तो साधु वाली बुद्धि आपके अंदर में आने लगेगी, और सत्संग को छोड़ करके रहेंगे तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी, असुत वितदार भवन ममता निसी, सोवत अति ना कबहु मति जागी। कभी मति जगेगी नहीं, इसलिए ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पर विमुख भागी, निसी वासर रुचि पाप। अगर सत्संग को छोड़ के रहेंगे तो आपकी जो रुचि है वो पाप में चली जाएगी, वो पुण्य में नहीं जाएगी। असुचि मन, आपका मन अपवित्र हो जाएगा, और खलमती, आपकी बुद्धि जो है दुष्ट वाली बुद्धि हो जाएगी, लोगों के भले की बुद्धि नहीं रहेगी।
और निगम पथ त्यागी माने वेद मार्ग के को भ्रष्ट करने वाला आप हो जाएंगे, वेद मार्ग के विपरीत चलने लगेंगे। तो साधु पुरुषों की संगति में चल करके इन सारी बातों को सुन करके अपने बुद्धि को परिमार्जित करनी है। लेकिन बुद्धि योग सत्संग को कहा तो सत्संग कीजिए, लेकिन इसके बाद कहा कि मानस योग कीजिए। मानस योग हम लोग नहीं समझते थे, लेकिन गुरु महाराज के सत्संग में गए तो मानस जाप और मानस ध्यान को ही मानस योग कहा। मैंने हमारा मन कहाँ रहे? सर्वक्षण गुरु मन, मैंने किसी भी तरह से मन हमारा गुरु में लगा हुआ रहे। मैंने गुरु का काम करते रहिए, कपड़ा धोइए कि खाना बना दीजिए कि झाड़ू लगा दीजिए कि बैठ करके ध्यान कर लीजिए, कोई भी कीजिए, हमेशा मन मेरा गुरु में लगा हुआ रहे। तो ये मानस योग कहलाता है। मन ही मन मंत्र को जपना, मन ही मन गुरु मूर्त को देखना। और जब तक नाम ही किसी रूप से मिलाता है, किसी रूप को अंदर में देखना चाहते हैं, तो नाम को पहले दृढ़ता से लाना पड़ेगा। कहीं चले जाए बिना नाम का किसी को खोज नहीं पाएंगे। दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना तो दिल्ली देखें, किसी राम को खोजना है, किसी स्वर्ण मंदिर को खोजना है, तो उसका नाम है, तब आप जा पाएंगे उस मंदिर के पास में। तो नाम को दृढ़ता से जपना होगा। और मंत्र का कोई कीमत नहीं है, कीमत है आपके जप का। जितना जपेंगे, जपिएगा तब उस मंत्र की कीमत है, नहीं तो मंत्र का एक पैसा वैल्यू नहीं, कुछ नहीं। जपिए तब वैल्यू है। तो दृढ़ता से जपिए, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर। ये मानस योग है। ये दोनों करने के बाद कीजिए दृढ़ साध कर। इसका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए। अपनी सूरत शुद्ध हो जाएगी तो घटतम प्रकाश व शब्द पट जीव पर है छा रहे कर दृष्टि अनुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी और प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। स्मरण दिल चाहिए, द्वैत भाव समाप्त। हम प्रभु प्रभु हम ये कहिए होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, में ही ऐसी आरती की जाए। भव महाजन्म बहुरी नहीं लीजिए। अगर बहुरी जन्म से बचना चाहते हैं, बारंबार ये आवाजाही के दुख से बचना चाहते हैं, इस द्वैत भाव को मिटाना पड़ेगा। और द्वैत भाव को मिटाने के लिए घटतम प्रकाश और शब्द पत्र तीनों पर्दे को हटाना पड़ेगा। इसके लिए घटतम प्रकाश और शब्द पट जीव पर है छा रहे, जीवात्मा पर छाया हुआ है। और जब तक ये छाया हुआ है तब तक आपके जीवन की हलचली नहीं खत्म हो पाई है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जीव जब तेहरी देवी लगानियो तब ते देह गे नि जानियो, माया व स्वरूप बिसरायो तई भ्रम ते नाना दुख पाए। स्वरूप को भूल गए, इसीलिए बहुत दुख है। अपने मूल स्वरूप में अवस्थित हो जाइए। तो अपने ऊपर पड़े हुए तीनों पर्दों को हटाने के लिए संतों का सानिध्य प्राप्त करके, मानस जाप और मानस ध्यान की शिक्षा लेकर के हमें दृढ़ता के साथ इसका अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन मानस जाप और मानस ध्यान करने के लिए हम ताकतवर बन सके, इसके लिए आवश्यक है साधु पुरुषों की संगति। और साधु पुरुषों की संगति में भी खान पान की शुद्धि चाहिए, खान पान की पवित्रता चाहिए। गंदे खान पान से अपने को बचा करके, गंदे खान पान से बचाइए। अरे जो चीज आप भोजन करते हैं, आप जरा विचार करके देखिए, वो चीज भगवान को चढ़ा सकते हैं? जो चीज खाते हैं वो भगवान को चढ़ा लीजिए, खा लीजिए। तो देख लीजिए कौन कौन चीज भगवान को चढ़ने वाला है। अगर भगवान को जो चीज चढ़ने वाला तो चढ़ा दीजिए, मांस चढ़ने वाला तो चढ़ा लीजिए, आप भी खा लीजिए। और जब आपका भगवान नहीं खाता है तो फिर 3300 कोट देवी देवता समेत आप ही के शरीर में भगवान बैठे हैं, काहे के लिए अंदर में डालते हैं? तो गंदे खान पान से अपने को बचा करके बार बार साधु पुरुषों की संगति में जाइए। धीरे धीरे बहुत लोग हैं संसार में, किन्हीं को देख के हंसी आती है। डॉक्टर हेडगेवर ने कहा, किन्हीं को देख के मत हंसो, हो सकता है वो कहीं तुमसे बेहतर हो। सबके अंदर की अच्छाई को लीजिए, बुराई से भरा हुआ तो संसार है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहई पया परिहरि बारी विकार। पानी रूपी विकार को छोड़ करके हंस मोती चुगता है, दूध को पी लेता है। उसी प्रकार जड़ चेतन और गुण दोष से भरा हुआ ये सारा संसार है। अच्छी चीजों को लेना है और सबसे अच्छे चीज को लेकर के सबसे अच्छा अगर दुनिया में बनना है, बस एक ही जगह है, वो संतों का ये चलता फिरता विद्यालय है। लगाइए डुबकी, और नहीं लगाएंगे इसमें डुबकी तो बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, बूझ है रही है देह अमर है, नहीं जीवन अवसान। और अब तो जम के मुंगरी याद करी, थर थर करे छे मोर प्राण हो, उमर बिहान भेले हो राम। आ रहा है दिन, सब पता चलेगा, सब हेकड़ी निकल जाएगी। बड़े बड़े की हेकड़ी भगवान ने निकाला है, आप बच जाएंगे। उस हेकड़ी में मत रहिए, सारा अभिमान यही मिटा लीजिए। संतों के दरबार में आके धो के सब मिटा लीजिए और अपने को एकदम साफ सुथरी बुद्धि, साफ सुथरा मन
अनुशासन, साफ सुथरा चरित्र लेकर के बार बार संतों की शिक्षा दीक्षा लेकर के नियमित रूप से ये सत्संग ध्यान का साधन करें। ये इसी से हमारा आपका भला होगा। सत्संग नितरो ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।